बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 20 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िर 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुक्मरानी में अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत की सिक्योरिटी इंतज़ामात में पहली मरतबा अफ़गानिस्तान की अवाम ईद उल अज़हा की नमाज और ईद उल अज़हा की जो त्यौहार है उसे मना रही है। आप जानते हैं नाज़िर 20 साल पहले अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने कब्ज़ा किया था। नेटो ने और दुनिया की कुफरिया ताकतों ने अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। तो इस्लामी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद तालिबान पर हमले हुए, तालिबान को मारा गया, तालिबान के हज़ारों मुजाहिदीन को शहीद किया गया। लेकिन 20 साल के बाद तालिबान की मुसलसल जद्दोजहद, तालिबान का जिहाद के अंदर मौजूद रहना, अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह के इनामात से मुस्तफ़ीद होना, अल्लाह से ताल्लुकात को मजबूत रखना, यह अफ़गान तालिबान की कामयाबी की वजह बना। और आज 20 साल के बाद हमने देखा है अफ़गानिस्तान के अंदर कि 250 से ज़ायद असला अफ़गान तालिबान की कंट्रोल में हैं, अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के अंदर तालिबान की मौजूदगी है। आज अफ़गानिस्तान भर के अंदर ईद उल अज़हा के इज्तिमात हुए हैं, ईद उल अज़हा की नमाज़ें अदा की गई हैं। इस मौके पर तालिबान की जानिब से इमारत इस्लामी के झंडे लहराए गए हैं इज्तिमात के अंदर। और इज्तिमात को जितने भी ईद उल अज़हा के इज्तिमात थे उनको सिक्योरिटी दी गई है और सिक्योरिटी के इंतज़ामात तालिबान की तरफ से थे। सबसे बड़ा इज्तिमा जो अफ़गानिस्तान के अंदर देखने में आया है वो स्पेन बोल्दक के अंदर कंधार में देखने में आया है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता एक हफ़्ते पहले कब्ज़ा किया था। और ये अफ़गानिस्तान की मुआशी शहरक थी जो पाकिस्तान के करीब वाक़ है। स्पेन बोल्दक का इलाका, जहाँ पर काबुल हुकूमत ने 3 बार ऑपरेशन भी किया लेकिन तीनों बार नाकामी हुई। दर्जनों कमांडर हलाक हुए, ज़ख्मी हुए, भाग निकले। तो स्पेन बोल्दक के इलाके की तस्वीर जो इज्तिमात हुए हैं ईद के, वो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये स्पेन बोल्दक कंधार का इलाका है जहाँ पर तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में, बल्कि तालिबान के ज़ेर कंट्रोल जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उनके तहत नमाज की इज्तिमात हो रहे हैं, नमाज अदा की जा रही है, ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जा रही है। इस हवाले से अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि आज पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर रही है। जो हमारे मफतूहा इलाके हैं उनके अंदर हमारा भरपूर कंट्रोल है और यहाँ पर काबुल हुकूमत को ऑपरेशन करने या यहाँ पर बदमाशी करने का कोई हक हासिल नहीं है। और यहाँ पर तालिबान के मुजाहिदीन हर वक्त अलर्ट हैं। जबकि नाज़िर अफ़गानिस्तान के अंदर आज ईद उल अज़हा के मौके पर अफ़गान तालिबान ने खुसूसी ऐलानात भी किए हैं, जिसमें एक बड़ा ऐलान उन काबुल फ़ौजियों की रिहाई का है जो तालिबान के हाथों कैद हुए थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दर्जनों काबुल फ़ौजी तालिबान ने रिहा किए हैं ताकि वह अपने प्यारों के साथ जाकर ईद मना लें। तो हम तो फ़राख दिली का, वसअत ज़रफ़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो काबुल हुकूमत के फ़ौजियों को, कैदियों को रिहा कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से काबुल फ़ौज ने, काबुल हुकूमत ने हमारे मुजाहिदीन कैदियों को रिहा नहीं किया है। नाज़िर अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा के बाद अफ़गान तालिबान अपने मुजाहिदीन कैदियों को रिहा करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन करेंगे, बड़े बड़े हमले करेंगे और काबुल हुकूमत की जो जेलों के अंदर तालिबान मुजाहिदीन कैद हैं उनको रिहा करवाया जाएगा। तो ईद उल अज़हा के बाद अफ़गान तालिबान की जानिब से बड़े हमले करने, बड़ी कार्रवाइयाँ करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ईद उल अज़हा के बाद बड़ी लड़ाई होगी और ये फ़ैसला कुन लड़ाई होगी। इसमें तालिबान का पलड़ा तालिबान के बकौल भारी रहेगा। जबकि नाज़िर पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ईद उल अज़हा पर तालिबान की और काबुल हुकूमत के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई। जबकि ईद उल फ़ितर पर और उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि तालिबान और काबुल फ़ौज में अमूमन जंगबंदी मुआहिदा होता है 3 दिन के लिए, लेकिन इस मरतबा नहीं हुआ है। जिसका मतलब ये है कि लड़ाई जोबन पर है, लड़ाई आखिरी इंतहा पर है और लड़ाई के अंदर तालिबान का जो गिरफ्त है, तालिबान का जो पलड़ा है वो भारी है। तो बहरहाल नाज़िर इससे ये वाज़ेह होता है कि आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान शदीद और घुमसान की लड़ाई हो सकती है। जबकि नाज़िर एक और जो अफ़गानिस्तान के हवाले से अपडेट है वो ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने आज ईद उल अज़हा के मौके पर और बाकी अय्याम में कार्रवाइयाँ कम रखने पर हुक्म दिए हैं ताकि लोग आज़ादाना तरीके से आसानी से ईद उल अज़हा मना सकें। लेकिन जहाँ पर काबुल हुकूमत हमले करेगी, कार्रवाई करेगी, तो उसका रिएक्शन तालिबान ने देने का हुक्म दिया है।
इसके अलावा नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और जो बड़ी ख़बर है जो बुनियादी तौर पर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दी है, इस खबर के अंदर ये बात कही गई है अशरफ गनी की जानिब से कि पाकिस्तान का सारा मीडिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, जो शर्मनाक अमल है। अशरफ गनी को ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अशरफ गनी की पुश पर भारत का मीडिया खड़ा हुआ है। भारत के प्रोपेगेंडा चैनल, भारत की प्रोपेगेंडा न्यूज़ साइट से वो अशरफ गनी की पुश पर हैं, तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बकवासात करती हैं। तो भारत का मीडिया पूरा का पूरा अशरफ गनी की पुश पर है, अशरफ गनी की हिमायत कर रहा है। और इसी तरह से अमेरिका का, यूरोप का, दुनिया का सारा मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ है और काबुल हुकूमत के हक़ में है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के तर्जुमानों के इंटरव्यू नशर हो रहे हैं जो यकीनन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं और उनका एक बड़ा कंट्रोल है अफ़गानिस्तान पर, तो इस पर अशरफ गनी को तकलीफ़ क्यों है? दरअसल अशरफ गनी को इस बात से तकलीफ़ नहीं कि तालिबान के बयानात पाकिस्तान के मीडिया पर क्यों नशर हो रहे हैं, बल्कि अशरफ गनी को इख्तलाफ ये है कि पाकिस्तान ने अशरफ गनी को फ़ौजी अड्डे क्यों नहीं दिए, अमेरिका को फ़ौजी अड्डे क्यों नहीं दिए, अशरफ गनी की हुकूमत को क्यों नहीं बचाया। तालिबान के ख़िलाफ़ है जो मदद अशरफ गनी ने पाकिस्तान से मांगी थी, वो मदद पाकिस्तान ने अशरफ गनी को क्यों नहीं दी। इसलिए अशरफ गनी को तकलीफ़ है, एतराज़ है पाकिस्तान पर। लेकिन अशरफ गनी जैसे कठपुतली हुक्मरान जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने सफ़ीर की बेटी को आड़ बनाया और उसके ज़रिए से प्रोपेगेंडा किया गया, सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए गए, पाकिस्तान को भारत के ज़रिए से भारत की माँ पर बुरा भला कहा गया। ये सब चीज़ें अशरफ गनी के सामने आ रही हैं और आज अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं, जो यकीनन दुश्मनों की ख्वाहिश रही थी कि वो पाकिस्तान और तालिबान को या इन दोनों मुल्कों की इस्लाम पसंद अवाम को या इनके लोगों को अलग कर दें। लेकिन आज अफ़गान तालिबान 20 साल के बाद ये बात वाज़े कर चुके हैं कि अगर अल्लाह पर भरोसा हो और अगर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ाई की जाए और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ा जाए और तवक्कल अल्लाह हो तो उसे ज़रूर फ़तह मिलती है। नाज़रीन ये बात याद रखें कि अफ़गान तालिबान की जो फ़तह है, अफ़गान तालिबान की जो कामयाबी है, ये महज़ अफ़गान तालिबान की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये हक़ की फ़तह है, ये इस्लाम की फ़तह है। क्योंकि आज से 20 साल पहले कुफ्रिया ताकतों ने, जिसमें यहूदी थे, सलीबी थे और बुत परस्त थे, हिंदू थे, सब मुत्तहिद होकर इस बात के लिए अफ़गानिस्तान आए थे कि यहाँ से इस्लाम का नाम मिटा कर रख दें। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा हुक्मरान ना हो, कोई भी ऐसी कौम ना हो जहाँ पर मुकम्मल इस्लाम हो या इस्लामी निज़ाम हो या इस्लाम का गलबा हो। तो इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए दाढ़ी, टोपी, पगड़ी और मुसलमान इसको दहशतगर्द साबित करने के लिए, दुनिया के अंदर नफ़रत का इस्तिआरा बनाने के लिए अमेरिका ने, नेटो ने, दुनिया की 50 मुल्कों की ताकतों ने मिलकर हमला किया था। लेकिन अल्लाह ताला का दीन हमेशा से गालिब है, गालिब रहेगा और गालिब था। तो नाज़रीन काम अल्लाह का दीन आज भी जीत गया है, अल्लाह की ताकत आज भी जीत गई है। तो इसलिए ये बात वाज़े रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, जहन में रहे कि ये जो फ़तह है ये महज़ तालिबान की फ़तह नहीं है, ये कोई सियासी जंग नहीं थी कि सियासी तौर पर बालादस्ती की जंग हो या हुकूमत के लिए जंग हो, बल्कि ये अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए जंग थी, ये अल्लाह के दीन की फ़तह के लिए गलबे की जंग थी और अल्लाह के दीन को आगे ले जाने की जंग थी, एलाए कलिमतुल्लाह की जंग थी। तो इसलिए अफ़गान तालिबान की जो फ़तह है ये हक़ की फ़तह है, बातिल की शिकस्त है और कुफ्रिया ताकतों की शिकस्त है। इस फ़तह के बाद दुनिया के अंदर ये बात साबित हो गई है कि अल्लाह की ज़ात सबसे बरतर है, सबसे बुलंद है और अल्लाह की ज़ात को यकता मानने वाले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले और अल्लाह के सामने सजदे करने वाले लोग हमेशा गालिब रहेंगे, बरतर रहेंगे। दुनिया के जो मौजूदा मादी वसाइल हैं, इन वसाइल के होते हुए, दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजियों के होते हुए भी अल्लाह की जो टेक्नोलॉजी है, अल्लाह की जो ताकत है, वो सब के सामने है और सब पर भारी है। तो इसलिए नाज़रीन काम हक़ की फ़तह का साथ देना, उसके साथ खड़ा होना और अल्लाह के दीन की जो सरबुलंदी है उसके लिए कोशा होना या उस फ़तह के हासिल होने पर जश्न मनाना, खुश होना,
ये एक ज़रूरी अमर है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश रही है। आप जानते हैं कुरान पाक की सूरत है अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रूम, तो जो सूरह रूम है इसका जो शान नुज़ूल है, जो इसका पस मंज़र है वो यही है कि जब फ़ारिस की और रूम की लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त मुसलमानों की जो खुशी थी वो दीदनी थी। मुसलमान ज़्यादा खुश थे कि कम अज़ कम जो बुत परस्त हैं, मजूस हैं, उनके मुकाबले में जो अहले किताब हैं उनको फ़तह मिल रही है। तो इसलिए नाज़रीन काम ये बात वाज़े है कि मुसलमानों के दिलों के अंदर अफ़गान तालिबान की फ़तह से उनके दिल मसरूर हैं, मुसलमान खुश हैं। दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मुसलमान बसते हैं वो अमेरिका की जो शिकस्त है, अमेरिका की जो तबाही है, दुनिया के 50 मुल्कों की जो मखलूबियत है उस पर वो जश्न मना रहे हैं और यकीनन जश्न मनाना चाहिए। इसमें यकीनन क्रेडिट अफ़गान तालिबान को देना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह के फ़ज़्ल करम से, अल्लाह की नेमत से और अल्लाह के ख़ास एहसानात से ये फ़तह हासिल हुई है। इसलिए हर किसी को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए और अफ़गान तालिबान के हक़ में, कश्मीरी मुजाहिदीन के हक़ में, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के हक़ में, दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान हैं, मज़लूम हैं, उनके हक़ के लिए जो जो लड़ाई कर रहा है उनके हक़ में दुआएँ करनी चाहिए। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से ताज़ा अपडेट्स थी। इन अपडेट्स के हवाले से जो राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी खबरें जो शायद आप मिस कर जाएँ, यूट्यूब पर ना देख सकें, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।